हाय एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं सब? तो आज हम फिर से बात कर रहे हैं डिफरेंशिएशन की और आज हमारा टॉपिक है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। इसके पहले हमने मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डिफरेंशिएशन, ये सारी बातें ऑलरेडी डिस्कस कर ली हैं। अगर आपको उन टॉपिक्स में डाउट है, आपने अगर इसके पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनको जाके जरूर देखो। आपका आज का टॉपिक यहाँ पे फाइनली एक जो है ना लास्ट टॉपिक होने वाला है इस चैप्टर का। इसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, मतलब जो हम यहाँ पे डेरिवेटिव निकालना सीख रहे हैं उसको अप्लाई करके देखते हैं रियल लाइफ में कहाँ कहाँ हमें काम आने वाला है। उसकी चर्चा हम यहाँ पे अगले चैप्टर में करेंगे। डिफरेंशिएशन में हमें यहाँ पे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव अगर कोई निकालने के लिए बोलता है, मतलब उनकी एक्सपेक्टेशन क्या है, पहले वो चीज समझ लेते हैं। सो एक्सपेक्टेशन के लिए हम यहाँ पर क्या है समझने के लिए एक सिंपल सा एग्जांपल पकड़ते हैं। लेट अस से हमने पकड़ा है y = x⁴, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे डेरिवेटिव तो जानते ही है ना, जिसको हम dy by dx कहते हैं। सो dy by dx अगर कोई आपको निकालने के लिए बोल रहा है तो वो तो हम सब अब बहुत अच्छे तरीके से है ना यहाँ पे प्रो हो चुके हैं कि dy by dx आपके यहाँ पे 4x⁴ के बराबर निकल कर आएगा, राइट। इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन अब क्या होगा कि अगर मैं इसको भी एक बार और डिफरेंशिएट करने के लिए आपको बोल देता हूं तो वो जो क्रिएट होने वाला है उसको हम कहेंगे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया है, ठीक है ना। हम हायर ऑर्डर पे आज जाना चाहते हैं, ठीक है ना। मतलब इससे आज हमारा मन नहीं भरने वाला है। हम क्या करेंगे और आगे तक के डिफरेंशिएशन एक्सपेक्ट करेंगे कि आप निकाल के बताओगे। सो आप अगर इसका और एक लेवल पे डिफरेंशिएशन करना चाहते हो तो वी नो कि यहां पर डिफरेंशिएशन अगर फर्दर होगा तो ये 12x² बनना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन अब आप बात आती है नोटेशन की, है ना। जैसे हमारे यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो है उसको हम dy by dx से रिप्रेजेंट करते हैं, तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को हम लिखेंगे कैसे, राइट। सो उसका नोटेशन जो होता है वो बनेगा आपका d2y/dx², है ना। इस तरह से आपका यहाँ पर नोटेशन बनता है। मतलब यहाँ पर आपने किया क्या है, यहाँ पर आपने बेसिकली जो dy by dx था उसको x के रिस्पेक्ट में एक बार फिर से डिफरेंशिएट कर दिया है, उसको आपने x के रिस्पेक्ट में एक बार फिर से डिफरेंशिएट कर दिया है। और अगर आप चाहो तो एक बार और इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो एंड राइट हैंड साइड में अगेन जो वैल्यू है वो निकालने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। यहां पर आपका 24x बनेगा, लेकिन अब यहां पे हम जो कैलकुलेट कर रहे हैं दैट इज थर्ड डेरिवेटिव। सो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव अगर आप निकाल रहे हो तो आपको कहीं ना कहीं नोटेशन में उस चीज को इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। तो यहां पर जैसे हमने 2 and 2 इस्तेमाल किया है वैसे यहां पर क्या आ जाएगा, 3 and 3 आ जाएगा। सो d3y/dx³ ये आपका बनता है थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, ऑलराइट। सो दैट्स हाउ वी कैन बेसिकली गो अहेड एंड कैलकुलेट मोर सच डेरिवेटिव्स। एंड कुछ कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जहां पर एक पर्टिकुलर लेवल पे आके आपको चीजें रोकनी पड़ेंगी। जैसे इस केस में आप यहाँ पे फोर्थ या फिफ्थ ऑर्डर डेरिवेटिव के आगे नहीं जाना चाहोगे, लेकिन कुछ फंक्शंस आपके इसमें ऐसे होंगे जैसे sin x हो गया, cos x हो गया, उनको आप कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएट करते हुए आगे बढ़ सकते हो और आपको हायर ऑर्डर डेरिवेटिव जितना आगे जाना है उतना जाने को मिल जाएगा, ऑलराइट। सो हम यहाँ पे नोटेशन की अगर बात कर ही रहे हैं, मतलब यहां पर हमें करना क्या है, जो ऑलरेडी हमारे यहां पर बन चुका है उसी को डिफरेंशिएट करते हुए आगे बढ़ना है। नोटेशन की अगर हम यहां पर बात करते हैं देन अगेन हमारे पास एक और इंपॉर्टेंट नोटेशन आता है कि अगर मैंने y को fx माना है, ठीक है ना। सो मेरा जो dy by dx है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक सिंगल डैश के साथ में रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। सो हमारा जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव होगा जिसको अभी हम d2y/dx² कह रहे हैं उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, डबल डैश की मदद से रिप्रेजेंट करेंगे। एंड वैसे ही d3y/dx³ जो आपको यहां पर मिल रहा है उसको हम ट्रिपल डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। एंड दिस इज अ वेरी इजी नोटेशन टू अंडरस्टैंड, है ना। आपके जितने डैश है उतने ही बार आपने डिफरेंशिएशन करके रखा है, ठीक है ना, हमारे ओरिजिनल फंक्शन fx का, ऑलराइट। सो ये हमारा डैश वाला नोटेशन हो गया, ये हमारा बेसिकली dy by dx वाला नोटेशन हो गया, राइट। ये दोनों चीजें आपको कहीं ना कहीं देखने के लिए हमेशा मिलती रहेंगी, राइट। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस एक और चीज जो आपको यहां पर अभी समझनी चाहिए, है ना, उसके बाद ही हम यहां पर आगे क्वेश्चंस के ऊपर प्रोसीड करेंगे। वो क्या है कि जब आप यहां पर कहते हो d2y/dx² तो आप एक्चुअली कर क्या रहे हो, है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप यहां पे ये तो समझ में आ गया हमें कि dy by dx वाला जो एक्सप्रेशन है उसी चीज को आप वापस एक बार और डिफरेंशिएट करना चाहते हो, ये बात तो बिल्कुल ठीक है ना। लेकिन इंपॉर्टेंट है ये समझना कि व्हाट यू आर एक्चुअली डूइंग इज कि d2y/dx² कैलकुलेट करते समय यू आर बेसिकली डिफरेंशिएटिंग dy by dx। सो अगर आप लिखना चाहते हो इसको स्प्रेड करके तो ये ऐसा कुछ नजर आता है। अगर आप इसको स्प्रेड आउट करके लिखोगे तो इस तरह से आपको नजर आएगा जैसे कि आपने यहां पे y का डिफरेंशिएशन किया है। सो देखो y का डिफरेंशिएशन किया है तो y के आगे d dx आपको दिखाई दे रहा है, राइट। सो y का डिफरेंशिएशन किया है तो d dx नजर आ रहा है। तो यहां पर आपने क्या किया, ये जो आपका स्टेप है यहां पर क्या हुआ है, यहां पर एक्चुअली आपका जो dy by dx है उसका फर्दर डिफरेंशिएशन हुआ है, राइट। जो dy by dx है उसका फर्दर डिफरेंशिएशन हुआ है। तो डिफरेंशिएशन वाला ऑपरेटर क्या है आपका ddx। ddx जो है आपका डिफरेंशिएशन का ऑपरेटर है। दैट्स व्हाई दिस इज हाउ यू शुड अंडरस्टैंड हाउ द हायर डेरिवेटिव इज बीइंग कैलकुलेटेड,
राइट ये जरूरी इसलिए है क्योंकि आगे हम जब यहां पर पढ़ेंगे कुछ सवाल तो आपको इस चीज को यहां पे अच्छी तरीके से यूज करना पड़ेगा। नेमली पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन के केस में जब हम हायर ऑर्डर निकालने की कोशिश करते हैं तो ये अंडरस्टैंडिंग आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए, तो अगर आपको यहां पर बेसिक आइडिया यहां पर मिल चुका है नोटेशन को लेके, एंड हमारे यहां पर जो इंटेंट है वो भी अगर आपको क्लियर है कि हम यहां पे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो डेरिवेटिव है उसको ही आगे और डिफरेंशिएट करते हुए बढ़ने वाले हैं, देन आई गेस यू आर एटलीस्ट in the right position to solve few questions now. Let us say if you have this kind of question in front of you, y की वैल्यू आ गई है आपकी 10x plus secant x, ठीक है ना, और आपको यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने के लिए बोला गया है, ठीक है ना। सो देखो हमें यहाँ पे dy dx तो लिखते आ ही जाएगा, एंड इस क्वेश्चन में मुझे लगता है कि वो लिखना भी बहुत आसान है क्योंकि ये दोनों ही हमारे स्टैंडर्ड फंक्शंस हैं। सो आपके यहाँ पे tan का डिफरेंशिएशन आ जाएगा secant स्क्वायर, और आपका जो secant का डिफरेंशिएशन है वो आ जाएगा secant इंटू tan, राइट। सो ये तो हमने यहाँ पे लेवल 1 कंप्लीट कर दिया। अब लेवल 2 भी आप यहाँ पे ऑब्वियसली कंप्लीट कर सकते हैं क्योंकि आपको यहाँ पे सीकेंड स्क्वायर को भी डिफरेंशिएट करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पर आपको क्या करना है, बस अपना जो चेन रूल है वो लगा देना है, यहाँ पर भी प्रोडक्ट रूल लगा देना है, और आपके यहाँ पे जो सेकंड स्टेप है वो भी आ जाएगी। आप वो कर सकते हो, ठीक है ना, आप वो कर सकते हो, लेकिन अब ये सोचो कि हमने करना चाहिए क्या, राइट। सो दैट इज व्हाट वी नीड टू लर्न व्हाइल सॉल्विंग क्वेश्चंस। कि देखो यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग तो क्लियर है कि यार यहाँ पे जो है सेकंड डेरिवेटिव अगर पूछा है तो एक बार और डिफरेंशिएट कर दो, अंडरस्टैंडिंग तो इतनी ही है। लेकिन अगर आप यहाँ पे ऑप्शंस को देखोगे तो ऑप्शंस में यहाँ पे ये चीख चीख के कह रहा है कि आपके जो आंसर है वो साइन और कॉस में आपको चाहिए, जबकि यहां पे अगर आप एक और बार डेरिवेटिव लोगे तो आपको सीकेंड और tan का ही यहां पर कॉम्बिनेशन मिलेगा। मतलब आगे चल के आपको चीजें और भी ज्यादा जो है सिंप्लीफाई करनी पड़ेंगी, टर्म्स आपकी ज्यादा हो चुकी होंगी। सो बेटर होगा कि हम यहाँ पे जो dy dx वाला एक्सप्रेशन आया है उसी एक्सप्रेशन में थोड़ा हम साइन कॉस में चीजें कन्वर्ट करके चेक करें कि यार आखिर बन क्या रहा है, समझे। दैट इज द लर्निंग पॉइंट इन दिस क्वेश्चन कि dy dx में आप यहां पर क्या देख सकते हो कि मैं इसको 1/cos² बोल सकता हूं और इसको sin/cos² बोल सकता हूं। जल्दी बताओ, है ना, सीकेंड की वजह से कॉस नीचे आएगा, tan वाला भी कॉस नीचे आएगा। सो ये अल्टीमेटली 1 + sin x अपॉन cos² x ऐसा बोला जा सकता है। एंड अगर मैं सिंप्लीफिकेशन के पीछे पढ़ ही रहा हूं तो क्या मैं इस लेवल पे भी कोई सिंप्लीफिकेशन सोच पा रहा हूं क्या, जल्दी बताओ। मेरे पास यहां पे अगर ऊपर 1 + sin x है, नीचे cos² x है, तो cos² x को मैं यहां पे 1 - sin² लिख सकता हूं, और 1 - sin² को मैं फैक्टराइज करके लिख सकता हूं a² - b² की मदद से। कैसा, a + b इंटू a - b, तो 1 + sin x इंटू 1 - sin x। दिस इज हाउ वी कैन बेसिकली सिंप्लीफाई अवर dy/dx का एक्सप्रेशन। यहां पे जैसे ही आप कैंसिलेशन करवाते हो, जैसे ही आप कैंसिलेशन करवाते हो यहाँ पे 1 + sin का, देन व्हाट यू आर गेटिंग इज अ वेरी सिंपल एक्सप्रेशन, राइट। इसको डिफरेंशिएट करते हैं ना, कहाँ हम यहाँ पर अपने ओरिजिनल एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट करते हैं, फिर उसको आगे चल के सिंप्लीफाई करते हैं, साइन कॉस में कन्वर्ट करवाते हैं। उससे बेटर है कि हमने पहले ही अपना ये काम करवा लिया है। एंड ये जो 1/1 - sin x है, इसको भी आप यहाँ पर कैसे लिख सकते हो, 1 - sin x की पावर में -1 ऐसा लिख सकते हो, राइट। इससे क्या होगा, इससे अब आपको यहां पर ऐसी फीलिंग आएगी कि जैसे एक बार पावर का डिफरेंशिएशन होगा और फिर अंदर वाला ब्रैकेट आपका डिफरेंशिएट हो जाएगा। सो दिस आई गेस इज द बेस्ट आइडिया टू नाउ गो अहेड एंड सॉल्व फॉर द सेकंड डेरिवेटिव, ठीक है ना, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। मतलब मैं क्या कर रहा हूं, ये जो एक्सप्रेशन आपका आ चुका है उसको x के रिस्पेक्ट में ही फिर से डिफरेंशिएट कर रहा हूं। सो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो पहले तो पावर डिफरेंशिएशन में जाएगा, सो माइनस नीचे आएगा, एंड 1 - sin x की पावर में -2 हो जाएगा। एंड देन 1 - sin x का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, साइन का डेरिवेटिव होता है cos, 1 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0, मतलब माइनस ऑफ cos x यहां पर आपको मिल रहा है। सो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, एंड देन ये जो आपका पावर है नेगेटिव है, मतलब नीचे जाके आप यहां पे पावर 2 इसको बोल सकते हो, ठीक है ना। सो दिस बिकम्स आवर आंसर फॉर d2y/dx², cos x अपॉन 1 - sin x का होल स्क्वायर। cos x अपॉन 1 - sin x का होल स्क्वायर, मतलब ए ऑप्शन यहां पर आपका करेक्ट होना चाहिए, समझेगा, राइट। सो आप क्या करोगे, यहां पर निकालोगे तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए डिफरेंशिएशन करना ही है, लेकिन पहले देख लेना कि कोई सिंप्लीफिकेशन करना चाहिए क्या हमने, ठीक है ना। अच्छा, कुछ बच्चे ये भी सोच सकते हैं कि सर हम फिर ऐसा करते हैं कि पहले स्टेप में ही कर लेते हैं, दैट ऑल्सो कैन बी डन। अगर आपको लगता है कि वो आपको हेल्प करेगा तो यहां पे आप जो है 1 + sin x अपॉन cos x इस तरह से अपने यहां पर एक लेवल बना सकते थे। लेकिन आप सोचो कि अगर आप पहले ही ये काम कर लेते तो आपको फर्स्ट स्टेप में ही क्या करना पड़ता, फर्स्ट स्टेप में आपको क्वोशिएंट रूल लगाना पड़ता, क्वोशिएंट रूल लगा के आपके इसमें ये आंसर आता। सो यहां तक आने के लिए एक्चुअली डायरेक्ट डिफरेंशिएशन ज्यादा अच्छा काम कर रहा है। सो व्हाट यू आर लुकिंग एट राइट नाउ इज द बेस्ट वे ऑफ सॉल्विंग दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ऑलराइट। कि पहले वाले डिफरेंशिएशन में हमने tan और secant रहने दिया, लेकिन अगले स्टेप में हमने पहले साइन कॉस में चेंज कर लिया ताकि एक सिंपल एक्सप्रेशन को हम डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं, राइट।
All right, so now let us discuss our second idea, which is basically parametric differentiation. हमने ऑलरेडी पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन हमारे पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि dy by dx बेसिकली हमारा निकलता कैसे, और ये वाला जो क्वेश्चन है इसको अच्छी तरीके से समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है ना। इसके ऊपर आपका यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग सही बिल्ड होना जरूरी है, राइट। सो देखो आपके पास में यहाँ पे अगर x और y पैरामीटर t के टर्म्स में अगर लिखे हुए हैं और आपको d2y by dx स्क्वायर तक जाने, तो ये बात तो पक्की है ना कि आपको dy by dx तो निकालना ही पड़ेगा, उसके बाद ही तो आप यहाँ पे d2y by dx स्क्वायर तक पहुंचोगे। मतलब आपको जो पहला काम करना है वो तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, ठीक है ना, कि क्या करेंगे dy by dx निकालने के लिए पहले dy by dt निकालते हैं, फिर dx by dt निकालते हैं और फिर दोनों को डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास में dy by dx आ जाएगा, राइट। दैट इज द आइडिया। सो आप अगर यहाँ पे y को डिफरेंशिएट करते हो तो कितना आ जाएगा, e की पावर t को डिफरेंशिएट करके e की पावर t cos वैसा का वैसा, एंड देन cos को डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस ऑफ साइन, मतलब माइनस ऑफ e की पावर t इंटू साइन टी। ऐसे ही कुछ यहां पर भी होने वाला है dx by dt के लिए। अगर आप चाहो तो एक लेवल में e की पावर t कॉमन निकाल के इसको cos ऑफ t माइनस साइन ऑफ t ऐसा लिख लो, ठीक है ना। dx by dt मतलब इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं तो e रेस टू t को डिफरेंशिएट किया है तब साइन को हाथ नहीं लगाया, साइन को डिफरेंशिएट किया है तो e रेस टू इसको हाथ नहीं लगाया, e रेस टू t को, ठीक है ना। साइन डिफरेंशिएट हो गया तो cos t आएगा, एंड यहां से भी आप क्या कर सकते हैं, e रेस टू t कॉमन निकाल सकते हैं, सो दिस बिकम्स बेसिकली sin t प्लस cos t। ऑलराइट, आ रही बस में। सो हम यहाँ पे अगर इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में dy by dx आएगा, जो कैसे आ रहा है dy by dt अपॉन dx by dt के रेशो से आ रहा है। एंड अगर आप ध्यान से देखेंगे तो e रेस टू t यहाँ पे कैंसिल होने वाला है, इसका मतलब सो cos t माइनस साइन t आपको यहाँ पे ऊपर नजर आएगा dy by dt, एंड नीचे आपके इसमें आ जाएगा e रेस टू t के साथ में sin t एंड प्लस cos t। सो यहाँ पर कैंसिलेशन करवा देते हैं, एंड देन लेट अस थिंक कि हमारा अगला स्टेप क्या होना चाहिए। दिस इज वेयर द क्वेश्चन बिकम्स इंपॉर्टेंट। पहला स्टेप तो हमने ऑलरेडी क्योंकि सीख कर रखा है तो यहां पर तो किसी को दिक्कत नहीं आएगी, dy by dx तो हम ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे। अगर आप चाहते हो तो एक लेवल अभी और आगे बढ़ सकते हो, वैसे ही यहां पर कि ऊपर नीचे cos से डिवाइड कर देते हैं। cos से डिवाइड करने से क्या होगा, आपका जो dy by dx है वो थोड़ा और सिंपल यहां पर दिखने लगेगा। cos से डिवाइड करोगे तो 1 माइनस tan t आ जाएगा, और नीचे अगर आप देखते हो तो यहां पर आपके इसमें tan t प्लस 1 या फिर 1 प्लस tan t एक ही बात है, ऐसा आप इसको लिख सकते हो। मतलब ये क्या बन चुका है, ये आपका बेसिकली tan ऑफ पाई बाय 4 माइनस टी बन गया है। क्या ये सही है, tan ऑफ पाई बाय 4 माइनस टी। ये आपका dy by dx का इजीएस्ट पॉसिबल एक्सप्रेशन अभी हमने क्रिएट कर लिया है ना, सिंपलेस्ट पॉसिबल फॉर्मेट। नाउ आपको क्योंकि अब यहां पे कैलकुलेट करना है d2y by dx स्क्वायर, सो यहां पर अंडरस्टैंडिंग क्या होनी चाहिए आपकी, अंडरस्टैंडिंग ये होनी चाहिए कि यार d2y by dx स्क्वायर एग्जैक्टली क्या होता है। d2y by dx स्क्वायर बेसिकली dy by dx का डेरिवेटिव है लेकिन विद रिस्पेक्ट टू x है, राइट। ये अभी हम डिस्कस करके आए हैं, ये बेसिकली dy by dx का डेरिवेटिव है लेकिन विद रिस्पेक्ट टू x है। लेकिन आप यहां पे देखते हो कि dy by dx का जो एक्सप्रेशन अभी हमें मिला है वो तो x के टर्म्स में है ही नहीं, वो तो t के टर्म्स में है। तो इसका क्या इलाज निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए हमने यहां पर एक थॉट जनरेट किया है। कैसे करते हैं कि dt अपॉन dt इंट्रोड्यूस करते हैं, मैथमेटिकली कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका मतलब ऊपर भी dt डाल दिया नीचे भी dt डाल दिया। और क्या करते हैं ना कि ये जो आपका यहां पे डिनोमिनेटर में लिखे हुए क्वांटिटीज हैं इनको थोड़ा सा एक्सचेंज करते हैं, ये dx एंड ये dt इनको एक्सचेंज करते हैं, समझ रहे हो। तो आपके इसमें यहां पर जनरेट क्या हो रहा है, यहां से आपके इसमें जनरेट हो जाएगा बेसिकली d dt किसका आने वाला है, dy by dx का आने वाला है, एंड उसके साथ में क्या आ जाएगा dt अपॉन dx। और ये जो dt अपॉन dx है इसको आप बेसिकली डिनोमिनेटर के अंदर dx by dt बोल सकते हो। दिस इज द मेन आइडिया बिहाइंड पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन। जब भी आपको पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन करके हायर ऑर्डर निकालने की जरूरत पड़ती है तो आपको इस तरह का मैनिपुलेशन बेसिकली करते आना चाहिए, ठीक है। सो कैसे यहां पर बच्चे याद रखने की कोशिश करते हैं कि कुछ नहीं dx by dt से डिवाइड कर देना, एक्स्ट्रा जो डिफरेंशिएशन आपको करना है वो तो कर ही दो और एक्स्ट्रा यहां पे dx by dt से डिवाइड कर दो। ओके, लेकिन आपको पता है क्या कि क्यों करना होता है, ठीक है ना। अगर इतना सा स्टेप लिख लोगे तो आपको यहां पर क्लैरिटी रहेगी कि हमने आखिर वो किया क्यों है, dx by dt नीचे आया क्यों है, ठीक है ना। अगर आप एक स्टेप और लिखना चाहते हो तो इसी पॉइंट पे लिख सकते हो कि आपको इसका मतलब करना क्या है, d dt करना है किसका, dy by dx का करना है, लेकिन उसको डिवाइड कर देना है dx by dt से, बिकॉज दिस इज वॉट वी हैव इंट्रोड्यूस एडिशनली, dt हमने एडिशनली इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है। चलिए, सो ये चीज हम अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो देखो dx by dt तो आपके इसमें ऑलरेडी है, dx by dt ऑलरेडी आपके इसमें है, यहां से हम वैल्यू अपनी उठा लेंगे, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना। और ये जो एक्सप्रेशन है इसको तो डिफरेंशिएट करना मतलब सेकेंड स्क्वायर बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। सो आपको यहां पर जो आंसर आने वाला है फॉर d2y by dx स्क्वायर,
ये कैसे आ जाएगा, ये आ जाएगा tan का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर, tan का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर आ गया है π/4 माइनस टी, लेकिन साथ में एक्स्ट्रा -1 भी आएगा, इस बात में है ना थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि π/4 माइनस टी का भी डिफरेंशिएशन होगा, सो π/4 माइनस टी का डिफरेंशिएशन -1 आएगा, राइट। और डिनोमिनेटर में हम यहां पे लिख रहे हैं हमारा dx/dt का वैल्यू विच इज बेसिकली दिस वन, ठीक है ना। सो ये है e⁻t, उसके साथ में है sin t प्लस cos t। अब हम यहां पे निकालना क्या है, हम यहां पे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू निकालनी है 0,1 पे। नाउ दिस आल्सो इज अ वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कशन कि ये 0,1 पे निकालना चाह रहा है, मतलब ये x और y की वैल्यू आपको दे रहा है। सो x और y की वैल्यू अगर ये हमें दे रहा है और x की वैल्यू अगर आपकी 0 बन रही है और उसी पॉइंट पे y की वैल्यू अगर आपकी 1 बन रही है, तो ये कैसे हो सकता है, ये हो सकता है जब आपका t का वैल्यू 0 होगा, समझे। हम यहां पर क्या बोल रहे हैं कि जब आपके पास में x का वैल्यू 0 है एंड y का वैल्यू 1 है, तो ये तब हो रहा है जब पैरामीटर का वैल्यू 0 है। पैरामीटर का वैल्यू अगर आप 0 करोगे तो यहां पे sin 0 आपका 0 हो जाएगा एंड यहां पे cos 0 आपका 1 बनेगा, e⁻0 भी आपका 1 बनेगा, ठीक है ना। सो दिस कॉम्बिनेशन वर्क्स परफेक्टली फाइन। ऐसा हमने इसलिए किया है क्योंकि हमें x और y तो यहां दिखाई नहीं दे रहे, हमें जो दिख रहा है वो तो t दिख रहा है ना, तो t की वैल्यू कितनी है ये बतानी चाहिए थी, लेकिन उसने t की वैल्यू बताई नहीं है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे आपको मिल सकते हैं जो दया करके आपको पहले से t का ही वैल्यू बता दें कि t इक्वल टू 0 पे आपको कैलकुलेशन करनी है। यहां पर सवाल में इन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि हम थोड़ा सा इसको पहले कैलकुलेट कर पाएंगे, ऑलराइट, जो हम कर पा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है। सो आपके यहां पर फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, यहां पे d2i/dx² जो आपका कैलकुलेट होगा उसके अंदर सीकेंड स्क्वायर ऑफ π/4 बनेगा विच इज 2 के बराबर, फिर आपका -1 है यहां पे, और नीचे अगर आप देखते हो तो e⁻0 आपका 1 के बराबर है, साइन आपका 0 के बराबर है एंड cos आपका 1 के बराबर है, ठीक है ना। सो -2 यहां पे इसका मतलब आपका फाइनल आंसर बन रहा है। -2 कहां दिया है, ए ऑप्शन में दिया है, तो यही आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा, ठीक है ना। सो इस क्वेश्चन का मेन जो फंडा है वो इस स्टेप में है, इसके पहले भी इंपॉर्टेंट फंडा है लेकिन वो हम पढ़ चुके हैं, समझे कि नहीं। इसको हम बेसिकली पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं, ये वाला कि dy/dx एक्चुअली निकलता कैसे है, dy/dt/dx/dt से निकलता है, राइट। बट दिस इज प्रीटी इंटरेस्टिंग कि d2i/dx² कैसे निकलता है, राइट। इसको भी इनफैक्ट ले लेना चाहिए, हमने पूरा ही बेसिकली एक थ्योरी पोर्शन है, ठीक है ना, कि d2i/dx² कैसे निकलता है। ये निकलता है कि आप dy/dx जो आया है उसको तो डिफरेंशिएट कर ही रहे हो t के रिस्पेक्ट में, लेकिन एक साथ dx/dt से डिवाइड भी कर रहे हो, ठीक है ना। दैट्स हाउ वी कैलकुलेट। एंड नाउ व्हाट अबाउट दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, ये फिर से आपको कुछ नया सिखा रहा है, ठीक है ना। एवरी क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम लर्निंग पर्सपेक्टिव। इसके बाद में प्रैक्टिस के लिए ऑब्वियसली आप मार्क्स ऐप के ऊपर जा सकते हैं, या आपके इसमें अगर और भी कोई मटेरियल है जिसको आप कॉन्फिडेंटली सॉल्व कर रहे हो सो उसको आप यहाँ पे कंटिन्यू करना है इसके बाद में, राइट। यहाँ पर एफ फंक्शन के बारे में बोला गया कि ये y इज इक्वल टू x² नाम का फंक्शन है एंड आपको यहाँ पे d2y/dx² कैलकुलेट करना है, d2x/dy² भी कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। इसके बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए कि d2x/dy² क्या होता है, राइट। तो d2y/dx² तो पता है सबको, तो पहले उसके ऊपर काम कर लेते हैं। तो हमारे पास जो वैल्यू है दैट इज बेसिकली व्हाट, हमारे पास जो वैल्यू है दैट इज y इज इक्वल टू x², सिंपल है। तो अगर मैं एक बार डिफरेंशिएट करूंगा तो dy/dx आएगा जिसको हम कह सकते हैं 2x, फिर एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो d2y/dx² आएगा जिसको हम कहेंगे 2। सो ये तो हमें चाहिए था, ये हमें मिल गया, मतलब वी आर हैप्पी, है ना। हाफ ऑफ द क्वेश्चन इज डन। लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड हाफ, जहां पर हमें क्या निकालना है, जहां पर हमें d2x/dy² निकालना है। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कि d2x/dy² का मतलब क्या है। मतलब यह है कि आप x को डिफरेंशिएट कर रहे हो y के रिस्पेक्ट में और दूसरी बार भी कर रहे हो। जैसे इसका मतलब होता है कि आप y को डिफरेंशिएट कर रहे हो x के रिस्पेक्ट में और 2 बार कर रहे हो, है ना। वो जो आया एक बार फिर से उसको डिफरेंशिएट कर रहे हो, तो इस बार आपने क्या पकड़ा है कि आप x वाले एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट कर रहे हो y के रिस्पेक्ट में। तो बेटर होगा ना कि हमारे पास में जैसे यहां पे y इन टर्म्स ऑफ x लिखा हुआ था, तो बेटर होगा कि मेरे पास में x इन टर्म्स ऑफ y लिखा हुआ रहे। तो सिंस आपका यहां पे जो x² है वो y के बराबर है और आपको यहां पर ये भी बताया कि पॉजिटिव इनपुट पॉजिटिव आउटपुट वाला कॉम्बिनेशन है, तो हम दोनों साइड अंडर रूट ले सकते हैं। सो अब यहां पर क्या हुआ है, मेरे पास में x आ गया है इन टर्म्स ऑफ y, और अब अगर मैं इस इक्वेशन को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा, सो मेरे पास में dx/dy जनरेट होगा एंड यहां पे 1/2 रूट y क्रिएट होगा। नो एक्स्ट्रा dy/dx नाउ, वी आर नॉट डिफरेंशिएटिंग इट विद रिस्पेक्ट टू x, वी आर डिफरेंशिएटिंग इट विद रिस्पेक्ट टू y। और y के रिस्पेक्ट में जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो यहां पर आपको एक्स्ट्रा dy/dy लिखना हो तो कर सकते हो, लेकिन dy/dy का वैल्यू तो 1 ही होता है, ठीक है ना। ऑलराइट, यहां पे लेकिन आपने x को डिफरेंशिएट किया है y के रिस्पेक्ट में, वो चीज कैसे नजर आएगी, dx/dy के जैसे नजर आएगी। एंड नाउ इसी चीज को एक बार फिर से डिफरेंशिएट करना है y के रिस्पेक्ट में, राइट। सो अगर आप एक और बार डिफरेंशिएट करने के लिए इसको थोड़ा ऐसा लिखना चाहो तो लिख सकते हो पावर के टर्म्स में
कि ये कितना है, -हाफ के बराबर है, ठीक है ना। एंड अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं एक बार फिर से, तो डेफिनेटली d2x/dy² आएगा, कितना आएगा, -हाफ नीचे उतरेगा तो -1/4, उसके बाद में y की पावर में -3/2। ये क्या है आपका, ये डेफिनेटली आपका d2x/dy² है। लेकिन आप यहां पे देख सकते हैं कि आपके इसमें जो ऑप्शंस हैं वो y के रिस्पेक्ट में दिए हुए नहीं है, वो x के रिस्पेक्ट में यहां पर आंसर्स गिवन है। तो कोई बात नहीं, y की वैल्यू हम तो जानते हैं ना कि x² के बराबर है, तो y की वैल्यू x² से रिप्लेस कर देते हैं। सो -1/4 के साथ में कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास में कितना, x² की पावर में -3/2, है ना। हाउ मच इज दैट, -3 कर दें इसको, है ना। यहां पे 2 and 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, x की पावर में -3 मतलब नीचे हम इसको क्या बोल सकते हैं, x³। सो -1/4 x³ इज व्हाट इज द वैल्यू, नॉट द फाइनल आंसर बट द वैल्यू। किसकी वैल्यू, d2x/dy² की वैल्यू, राइट। आपको क्या निकालना है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन निकालना है। तो फाइनल आंसर कितना होगा वो अब आप यहां पर देख लो, ठीक है ना। फाइनल आंसर बस निकालने की देरी है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। सो यहां से आ गया आपका 2 और वहां से आ गया आपका कितना, -1/4 x³। सो दोनों में से एक 2 कैंसिल कर देते हैं एंड फाइनल आंसर इसलिए आपका कितना आ जाएगा, -1/2 x³। इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर बनना चाहिए, डन है, -1/2 x³, मतलब डी आंसर इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट बनेगा। समझे क्या, d2x/dy² क्या होता है, आपने x वाले फंक्शन को रिस्पेक्ट किया है, डिफरेंशिएट किया है विथ रिस्पेक्ट टू y, एंड देन एक बार फिर से आपने वो जो बना है उसको y के रिस्पेक्ट में फिर से डिफरेंशिएशन किया है, राइट। सो मतलब ये दोनों चीजें सेम नहीं होती है, ये दोनों चीजें रेसिप्रोकल नहीं होती हैं, ठीक है ना। ये भी कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। यहां पर याद रखने वाली बात क्या है, याद रखने वाली बात ये है कि dx/dy और dy/dx ये दोनों तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, राइट। ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। मतलब इस क्वेश्चन में अगर आप चाहते तो यहां पे dy/dx तक आने के लिए या dx/dy तक आने के लिए कहना चाहिए, dx/dy तक आने के लिए आपने जो dy/dx निकाल के रखा है इसी का रेसिप्रोकल यहां पर लिख सकते थे, 1/2x आप यहां पे लिख सकते थे, ठीक है ना। क्या ये सही बात है, 1/2x अगर यहां पे लिखा हुआ होता या फिर 1/2√y लिखा हुआ है तो क्या सेम है, बिल्कुल है, क्योंकि x और √y आपका बराबर है ना, ठीक है ना। लेकिन वो x के रिस्पेक्ट में होता, वो किसके रिस्पेक्ट में होता, x के रिस्पेक्ट में होता। बेस्ट क्या है यहां पे कि आप पहले y के रिस्पेक्ट में ही यहां पर पूरे फंक्शन को रिप्रेजेंट कर लो, ताकि आपको यहां पर डिफरेंशिएट करते समय हमेशा y ही नजर आएगा। जैसे यहां पर आपको कन्वीनियंटली क्या निकालते आ रहा है, स्टेप बाय स्टेप आपका d2y/dx² निकालते आ रहा है, वैसे ये हमारे लिए काफी कन्वीनियंट था, हमने यहां पर d2x/dy² काफी इजीली निकाल लिया है, राइट। ठीक है, तो हम ये डिस्कस करेंगे, देखो dx/dy और dy/dx तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, लेकिन d2x/dy² और d2y/dx² ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल नहीं होते हैं। ये गलती मत करना सोच के किस d2x/dy² d2x/dy² एंड d2y/dx² दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, वन आंसर ऑप्शन में दिया भी है, ठीक है ना। ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल अगर होते तो कटपीट के बनाता, लेकिन नहीं है, ऑलराइट। सो इस चीज को हम यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। एंड अब अगर यहां पे सवाल आपसे कोई पूछता है कि d2x/dy² को सिंप्लीफाई करो और इनमें से कौन सी वैल्यू से मैच करेगा ये बताओ, तो ये काफी इंटरेस्टिंग सवाल बन गया फिर अब। सो d2x/dy² हमें अभी पता है, वी नो कि ये क्या है, क्योंकि अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है कि यार मैंने x लिखा इन टर्म्स ऑफ y, फिर उसको एक बार डिफरेंशिएट किया y के रिस्पेक्ट में, फिर एक बार और डिफरेंशिएट किया y के रिस्पेक्ट में। दैट इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू गेट टू, d2x/dy² तक पहुंचना चाहते हैं। लेकिन उसका जो इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन है वो अगर आप यहां पे ध्यान से देखोगे तो ऑप्शंस में सब जगह y ऊपर है और x नीचे है, मतलब दे ऑल्सो नो कि ये रेसिप्रोकल नहीं है। ये वाला ऑप्शन तो गलत है, रेसिप्रोकल तो नहीं है। d2y/dx² का रेसिप्रोकल है क्या ये, नहीं। तो क्या है, कुछ तो है इन तीनों में से, बाकी जो ऑप्शन है उन तीनों में से कोई ना कोई आंसर है यहां पर आपका पक्का, राइट। सो हमें भी कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा, हमें कुछ ऐसा यहां पे मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा कि वी गेट टू द वैल्यूज जहां पे dy/dx या d2y/dx² जैसी चीजें हमें दिखने लगे, ऑलराइट। सो वी विल हैव टू स्टार्ट विथ दिस एक्सप्रेशन कि यार ये क्या है एग्जैक्टली तो ये y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है, किस चीज का, dx/dy का। ये बात सही है, नोटेशन टू नोटेशन ये कन्वर्जन एकदम सही है कि y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है dx/dy का। हम चाहते हैं dy/dx कहीं से आ जाए, ये अच्छा लोकेशन है dy/dx निकालने का, इट इज अ गुड लोकेशन। क्यों पता है, क्योंकि ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं,
ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, dx बाई dy और dy बाई dx एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो यहाँ पर dy बाई dx दिखाना है अगर आपको सामने वाले को, तो अब यहाँ पर आप कह सकते हो कि ये पावर -1 के साथ में लिखा हुआ एक्सप्रेशन है dy बाई dx, ठीक है ना। अब यहां पर सोचो कि हम क्या चतुराई दिखा सकते हैं। हम ये बोल सकते हैं कि यार ऑलरेडी dy बाई dx दिखने लग गया है, dy बाई dx वाले एक्सप्रेशन को जब मैं x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो d2y बाई dx स्क्वायर बनता है, लेकिन यहां पे y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है। तो हम वही पैरामीट्रिक वाला आइडिया इस्तेमाल करते हैं ना, जो हमने dt के साथ में काम किया था वो dx के साथ में कर लेते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है। ऐसा थोड़ी कि dt ने बेसिकली ये काम के लिए है ना कॉपीराइट फाइल करके रखा है कि नहीं केवल t के साथ में ये काम हो सकता है, x के साथ में भी हो सकता है, ठीक है ना। हम क्या करेंगे यहां पर एक्स्ट्रा dx बाई dx इंट्रोड्यूस करके इन दोनों को क्या कर लेंगे, इन दोनों को एक्सचेंज करवा लेंगे। इन दोनों को अगर हम एक्सचेंज करवाते हैं तो आपके उसमें यहां पर जो एक्सप्रेशन बनेगा इट वुड लुक लाइक कि ddx करना है किसका, dy बाई dx की पावर -1 का, एंड देन आगे एक्स्ट्रा मल्टीप्लीकेशन में कितना है dx बाई dy है। नाउ दिस dx बाई dy इज ऑल्सो रेसिप्रोकल ऑफ dy बाई dx है ना, तो इसको dy बाई dx की पावर -1 ऐसा हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। नाउ ये जो आपका डेरिवेटिव वाला एंटिटी है ना, इसको सॉल्व करें अगर, सो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x निकालना है किसी चीज का जिसकी पावर -1 है। सो पहले तो पावर डिफरेंशिएट होगी, मतलब कितना आ जाएगा, -1 नीचे आएगा एंड देन dy बाई dx की पावर में -2 हो जाएगा। सो दिस इज डिफरेंशिएशन ऑफ पावर, बट देन dy बाई dx भी डिफरेंशिएट होगा। सो dy बाई dx जब डिफरेंशिएट होता है x के रिस्पेक्ट में तो जनरेट करता है d2y बाई dx स्क्वायर, एंड उसके साथ में एक टर्म और जो हमने यहां पर लिखी हुई है उसको भी यहां पे कॉपी कर लेते हैं, ये dy बाई dx की पावर -1 है। ये कितना है, ये dy बाई dx की पावर -1 है। तो यहां पे dy बाई dx की पावर -2, dy बाई dx की पावर -1 दोनों मर्ज हो जाएंगे, साथ में एक माइनस का साइन है और एक d2y बाई dx स्क्वायर भी है। इन सबको अच्छे तरीके से बस लिख लो, यहीं से आपका फाइनल आंसर आ रहा है, राइट। सो फाइनली वी हैव कन्वर्टेड, देखो कितना बुरा एक्सप्रेशन आ रहा है, सो माइनस ऑफ d2y बाई dx स्क्वायर इंटू dy बाई dx की पावर -3, ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है, समझे क्या। ऑलराइट, चलिए तो ढूंढने एक बार कहां पे दिया, ये माइनस साइन होना चाहिए, d2y बाई dx स्क्वायर होना चाहिए, उसके साथ में dy बाई dx की पावर -3 होना चाहिए। सो ए ऑप्शन में ही हमें मिल गया, बहुत ही बढ़िया बात है, ठीक है ना। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट है। तो क्या चीज क्या है ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है ना। जो d2x बाई dy स्क्वायर है वो बेसिकली डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में है dx बाई dy का। हम कहां पहुंचना चाहते हैं वो हमें ऑलरेडी पता है कि हम यहां पे dy बाई dx या d2y बाई d स्क्वायर जैसे एक्सप्रेशन तक पहुंचना चाहते हैं, दैट्स व्हाई वी आर थिंकिंग ऑन दीज लाइंस, ठीक है, क्लियर। इसको ऐसे कोई फॉर्मूला वगैरह बना के याद मत रखो, ठीक है ना। ऐसा मत बोलो कि और अब हमें पता चल गया कि यार ये इसके बराबर नहीं होता है, लेकिन ये किसके बराबर होता है वो हमने याद कर लिया। इतना कोई याद करने ऐसा नहीं है, इसके ऊपर डायरेक्टली ऐसा कोई क्वेश्चन आपसे एक्सपेक्ट नहीं करेगा, है ना, कि आप सॉल्व करके बताओ, बट फंडामेंटली आपको यहां पर चीजें क्लियर होना चाहिए जो हमने यहां पे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल करी है, ठीक है। नाउ देयर कुड बी सम वेरिएशन इन क्वेश्चंस, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो कि आपको fx दिया हुआ है, g के लिए बोला है कि वो f का इनवर्स है और आपको g'1 एंड g'1 कैलकुलेट करके बताना है। सो नाउ देयर कुड बी टू पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस, जैसे कि हमने पिछले हमारे डिस्कशन में लेक्चर 1 में, ठीक है ना, डिफरेंशिएशन का जो पहला लेक्चर था रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, उसके अंदर बात भी करी थी कि इनवर्स फंक्शन को कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो दो आइडियाज होते हैं हमारे पास में, या तो हम इनवर्स फंक्शन कैलकुलेट ही कर लें अगर पॉसिबल है तो, या फिर क्या होता है f ऑफ gx इक्वल टू x होता है वाली इक्वेशन का इस्तेमाल करें, राइट। ये वाले क्वेश्चन में क्या बेहतर होगा आप सोचो और उसके हिसाब से यहां पे आगे बढ़ना। सो इस क्वेश्चन में क्योंकि 2 माइनस ई रेस टू माइनस एक्स इसका इनवर्स निकालना एक्चुअली बहुत आसान है, तो हम तो यहां पर gx पहले निकाल ही लेते हैं और gx अगर आ जाएगा तो फिर आगे कुछ भी नहीं पूछ ले हमसे, फर्क नहीं पड़ता। देयर माइट बी फ्यू क्वेश्चंस जिसके अंदर आपको इनवर्स निकालने में दिक्कत आ रही है, तो हम यहाँ पे f ऑफ gx इक्वल टू x वाली इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि हम, है ना, इसके पहले भी डिस्कस आपके साथ में कर चुके हैं, राइट। सो यहाँ पे आपका काम क्या है, y इज इक्वल टू 2 माइनस ई रेस टू माइनस एक्स है। मतलब क्या, मतलब ये कि हम इसके अंदर x इन टर्म्स ऑफ y बनाने के लिए ई रेस टू माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस वाई करते हैं, दोनों साइड लॉग ले लेते हैं, तो यहाँ पे माइनस एक्स आएगा, यहाँ पे ln के अंदर 2 माइनस वाई आएगा, एंड देन ये माइनस राइट हैंड साइड में भेजते हैं, तो x इज इक्वल टू माइनस ऑफ ln ऑफ 2 माइनस वाई इज व्हाट वी गेट। एंड इस पॉइंट पे अगर मैं x और y को एक्सचेंज कर देता हूं तो मेरा जो यहां पर फंक्शन बन रहा है यही मेरा इनवर्स फंक्शन है, y इज इक्वल टू माइनस ऑफ ln ऑफ 2 माइनस एक्स, ठीक है ना। यही क्या है, हमारा gx है, क्योंकि इन्होंने इनवर्स फंक्शन का नाम gx रखा है इसलिए, राइट। ऑलराइट, सो हमारा अगर यहां पे gx आ चुका है तो क्या हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। gx अगर आ गया तो उसका डेरिवेटिव निकालना,
और उसका एक बार फिर से डेरिवेटिव निकालना कोई खास मुश्किल काम नहीं लग रहा, ठीक है ना। सो लेट अस डू दैट, लेट अस ट्राई एंड राइट व्हाट इज द डेरिवेटिव। सो gx की वैल्यू जो आपकी यहां पर आई है दैट इज बेसिकली माइनस ऑफ ln ऑफ 2 माइनस एक्स। अगर मैं इसका फर्स्ट लेवल डेरिवेटिव का निकालता हूं तो कितना आ जाएगा, -1 अपॉन, है ना, -1 तो क्योंकि है वहां पे पहले से, एंड देन 2 माइनस एक्स नीचे गया है लॉग के डिफरेंशिएशन की वजह से, बट देन 2 माइनस एक्स का जो डेरिवेटिव है वो -1 है, ये भी हम ध्यान रखेंगे। सो ओवरऑल आपको यहां पर जो g डैश एक्स मिल गया है वो कितना है, ये मिल गया है आपको, माइनस माइनस कैंसिल कर दूं एंड 2 माइनस एक्स की पावर -1 मिल गया है, ठीक है ना, डन है। नाउ अगेन हम क्या करना चाहते हैं, इसको एक बार और डिफरेंशिएट करना चाहते हैं। इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो g डबल डैश एक्स आएगा। g डबल डैश एक्स जो आपका यहां पर आएगा उसमें पहले पावर डिफरेंशिएट होगी तो -2 माइनस एक्स की पावर -2 एंड देन यहां पे 2 माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन -1 एक बार फिर से आएगा। सो दैट इज गोइंग टू गिव अस कितना, दैट इज गोइंग टू गिव अस सिंपली 2 माइनस एक्स की पावर -2, ठीक है ना। तो ये आपके क्या आ गए हैं, ये आपके डेरिवेटिव के वैल्यूज निकल कर आ गए हैं। ये g डैश एक्स है और ये आपका g डबल डैश एक्स है, ठीक है। तो आपको यहां पर बोला है कि आप g डैश 1 प्लस g डबल डैश 1 की वैल्यू यहां पर बताओ, तो बता देते हैं। यहां पे 1 डाल के कितना आएगा, 1 डालोगे तो दोनों में ही 1 आएगा। देखो जरा ध्यान से, यहां से आपका g डैश 1 जो है ये बेसिकली कितना आ जाएगा, 1 की पावर -1 विच इज 1, एंड यहां पे g डबल डैश 1 कितना है, ये आपका फिर से 2 माइनस 1 इज 1 एंड 1 की पावर -2 इज ऑल्सो 1, ठीक है। सो इन दोनों का एडिशन जो है कितना आ जाएगा, 2 के बराबर। तो यही आपका फाइनल आंसर है, राइट। और क्या हो सकता है, काफी अलग अलग पैटर्न्स बन सकते हैं, जिसमें से एक और पैटर्न आपको दिखाता हूं। ये भी काफी फेमस पैटर्न है, काफी बढ़िया पैटर्न, ठीक है ना। एफ आपको दिया हुआ है कुछ ऐसा, विच इज एक्चुअली अगर आप ध्यान से देखो तो क्या है ये, इट इज अ क्यूबिक एक्सप्रेशन। क्योंकि आप यहां पे जब इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखोगे तो यहां पे वेरिएबल जो है वो एक्स क्यूब तक जा रहा है। बाकी अब एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो f डैश 1 के जैसा लिख दिया, जो x का कोएफिशिएंट है वो f डबल डैश 2 जैसा लिख दिया, कांस्टेंट को यहां पे माइनस ऑफ f ट्रिपल डैश 3 लिख दिया है। इस तरह से इन्होंने यहां पर काम किया है। बट अल्टीमेटली बनेगा क्या, जब मैं यहां पे ये वैल्यूज कैलकुलेट कर लूंगा तो एक क्यूबिक एक्सप्रेशन बेसिकली बनने वाला है, ठीक है ना। सो f(x) हमें यहां पे जब दिया हुआ है, अगर मैं तीनों अननोन्स कैलकुलेट कर लेता हूं, सो मुझे यहां पर f(0) f(3) निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी और हमारा फाइनल आंसर भी आ जाएगा। सो ये तो पक्की बात है कि देखो डिफरेंशिएशन आगे बढ़ाना तो पड़ेगा हमें, है ना। डिफरेंशिएशन आगे बढ़ाते हैं, सबसे पहले f(x) निकाल के देखते हैं कितना आ रहा है। सो f(x) अगर आप यहां पे देखोगे तो आपके पास में आ रहा है 3x², उसके साथ में 2x एंड देन f(1) एंड उसके साथ में आ रहा है आपका f डबल डैश 2। सो ये इक्वेशन जो आपके इसमें आई है, सीखने वाली बात क्या है कि हम कौन सा x इनपुट यहां पे अब डालना चाहेंगे। सो नाउ हमारा जो मेन आइडिया होता है यहां पर साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करते समय भी जो हम यहां पे थॉट लेके चलते हैं वो क्या है कि यार ऑलरेडी आपको f(1) जैसी एक क्वांटिटी दिख रही है, यहां पे भी f' वाला ही कोई एक्सप्रेशन है। तो अगर मैं x की वैल्यू 1 डालूंगा देन आई विल बी जनरेटिंग द सेम क्वांटिटी जो मुझे चाहिए। तो हम वही यहां पर जो है इनपुट डालना चाहेंगे जो हमें चाहिए। हम रैंडम इनपुट डाल सकते हैं लेकिन उससे फायदा नहीं होगा। अगर मैंने यहां पे लेटर से 3 डाल दिया, मैंने 4 डाल दिया, -2 डाल दिया, तो इक्वेशन तो ट्रू ही है, लेकिन उससे क्या होगा, एक और अननोन f' -2 जनरेट हो जाएगा। उसका करूंगा क्या मैं, ठीक है ना। तो अगर मुझे क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो मुझे यहां पर सोचना पड़ेगा कि यार मेरे पास में ऑलरेडी f'1 नाम की चीज है, अगर यहां पे एक बार फिर से f'1 ही क्रिएट हो रहा है तो आई वुड प्रीफर दैट, ठीक है ना। सो दैट इज द रीजन कि हम यहां पे x = 1 बेसिकली प्रीफर करेंगे, और कोई रीजन नहीं है, ठीक है ना। एक ही मोटिवेशन है कि क्वेश्चन सॉल्व करना है, दैट्स इट। तो अगर मैं इसको राइट हैंड साइड में भेजता हूं तो मेरे पास में कितना आ जाएगा, f'1 प्लस f'2 प्लस 3, ये हमारा 0 के बराबर आ रहा है। दिस बिकम्स काइंड ऑफ द फर्स्ट इक्वेशन इन द अननोन्स f'1 एंड f'2। और क्या कर सकते हैं, हमने जैसे अभी यहां पे f' कैलकुलेट किया था, एक बार और अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूं इस ब्लू वाली इक्वेशन को, सो मेरे पास में क्या आ जाएगा, सेकंड डेरिवेटिव आ जाएगा, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ जाएगा। सो लेट अस फाइंड दैट f'(x) कितना होगा। ब्लू वाली इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देते हैं। सो यहां पर आपका 6x बनेगा, यहां आपका 2 टाइम्स ऑफ f'1 बनेगा, राइट। नाउ ये तो कांस्टेंट, ये 0 हो जाएगा, है ना, इसको तो हटाते हैं यहां से। अगर मैं अब यहां पे ऑलरेडी f' देख रहा हूं तो मैं प्रीफर क्या करूंगा, जो f' मेरे क्वेश्चन में ऑलरेडी दिख रहा है वही प्रीफर करूंगा ना। सो मेरे क्वेश्चन में f'2 दिख रहा है तो मैं भी यहां पे 2 ही डालूंगा डेलिबरेटली, वही मेरा काम है। क्वेश्चन को सॉल्व करना मेरा काम है, राइट। क्वेश्चन में खुद उलझे रहना थोड़ी काम है, ठीक है ना। तो सॉल्व करना अगर आपका मोटिव है तो आप यहां पे 2 ही डालना
सही समझोगे। एंड यहाँ पे 12 + 2 टाइम्स ऑफ f-1 इज व्हाट वी आर गेटिंग एज द सेकेंड इक्वेशन। तो ये दोनों डब्बों को आप सॉल्व कर सकते हो क्या? इन दोनों को आप काफी इजीली सॉल्व कर सकते हो। f'2 की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूं तो 15 and 3 f-1 बनेगा आपका, ठीक है ना। सो दैट इज द आइडिया। लेट अस रिप्लेस, है ना, इसको इसमें यूज करते हैं तो आपको मिलेगा क्या? ओहो, आपको क्या मिलेगा? आपको यहां पर मिल जाएगा कुछ ऐसा कि f-1, उसके साथ में आ जाएगा आपका रिप्लेसमेंट 12 + 2 टाइम्स ऑफ f-1 एंड +3, दिस इज इक्वल टू 0। मतलब आपके यहां पे 3 टाइम्स ऑफ f-1 बिकम्स इक्वल टू -15, मतलब f-1 बिकम्स -5। एक मेजर वैल्यू आपकी यहां पर निकल चुकी है। ऐसे हम यहां पे एफर्ट मार के थोड़ा सा f'2 भी निकाल लेते हैं, क्या कहते हो? यहां पे अगर मैंने -5 डाल दिया, f-1 की जगह -5 डाल दिया, तो ये आपका कितना कटपिट के बनेगा? 2 के बराबर बन जाएगा, है ना। तो दिस इंप्लाइज कि आपका f'2 का वैल्यू कितना है? 2 के बराबर है। बढ़िया है, वी आर हैप्पी विद दिस रिजल्ट ऑल्सो। अच्छा, अब हम यहां पर क्या निकालना चाहते हैं? अपार्ट फ्रॉम दीज टू वैल्यूज, एक (3) का वैल्यू भी अभी निकालना है हमें, लेकिन () तक तो हमारी कहानी पहुंची ही नहीं है अभी। तो एक बार और इसका मतलब डिफरेंशिएशन हमने करना चाहिए। ऑलराइट, सो 1 लेवल फर्दर वी आर प्रोसीडिंग एंड f'' हम अब निकाल रहे हैं, ठीक है ना। सो f'' अगर आप यहां पे निकालते हो तो आपको क्या मिल जाएगा? 6 मिलेगा, दैट्स इट, और कुछ नहीं मिलेगा, 6। मतलब f'' तो आपका एक कांस्टेंट फंक्शन है, तो इसके अंदर कुछ भी डालोगे तो 6 ही आना चाहिए इसका मतलब। तो अगर मैं यहां पे चाहता हूं कि मैं वैल्यू निकालूं f'3 का, तो x = 3 डाल दो, है ना। वैसे तो सभी वैल्यूज डाल के आपको 3 ही मिलने वाला है, सॉरी 6 ही मिलने वाला है, बट दिस, है ना, लुक्स गुड कि यार इसको भी हमने एक तरीके से कैलकुलेट कर लिया, ऐसी फीलिंग आ रही, राइट। सो बस आपने यहां पर ये तीनों वैल्यूज क्योंकि डब्बे वाले कैलकुलेट कर लिए हैं, तो इनको ये तीनों जगह चिपका दो, तो आपको यहां पर एक क्यूबिक एक्सप्रेशन मिल जाएगा जिसका हमारे रिक्वायरमेंट था, ठीक है। तो डन है। देयरफॉर fx कितना आ गया? fx आ जाता है हमारे पास में x³ के बाद में x² का कोएफिशिएंट कितना आ जाएगा? f'1, मतलब -5। ओके, सो -5 x² आ गया। फिर उसके बाद में यहां पे लिखना है मुझे (2) का वैल्यू 2 के बराबर है, तो यहां पे 2x आएगा, एंड साथ में कितना है यहां पे? माइनस के साथ में 6 आएगा, राइट। सो हमारा इक्वेशन आ चुका है। हमें यहां पर जो आंसर निकालना है उसके लिए मुझे f चाहिए और f चाहिए, राइट। सो f कितना आ जाएगा? f ऑब्वियसली -6 के बराबर आएगा। f कितना आ जाएगा? यहां पे आएगा 27, यहां पे आएगा -45, यहां पे आ जाएगा 6, यहां पे -6, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। यहां पे अगर आप देखते हो तो आपको -18 मिलेगा, एंड देन आपको यहां पे फाइनल आंसर बताना है, ठीक है ना। दैट्स इट। आपको जो फाइनल आंसर है दैट इज बेसिकली मॉड के अंदर कितना? f मतलब -6, फिर है आपका f मतलब -18, एंड देन लिखा हुआ है साथ में +16। ऑलराइट, सो ये दोनों मिलकर -2 बनाएंगे, -2 इसके साथ में आके -8 बनेगा, एंड इस वजह से मॉड लेके +8 इस क्वेश्चन में आपका फाइनल आंसर होना चाहिए, ठीक है ना। +8 मतलब सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट है। डन। चलिए, ऑलराइट, सो इसी के साथ में हमारे यहाँ पर आज का जो डिस्कशन है वो होता है समाप्त। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में, है ना, ये सारी टाइप के क्वेश्चंस आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। एंड नाउ इट्स टाइम टू बेसिकली स्टार्ट डिस्कशन ऑन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। इसके बाद में आपको अब उसके ऊपर ट्रांजिशन करना है ना। तो मिलते हैं फिर यहाँ पे अपने एप्लीकेशन डेरिवेटिव्स के डिस्कशन में। आपके यहाँ पे जो 2-3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, है ना, उनको आप यहाँ पे एक बार जो है नोट डाउन भी कर सकते हो। डेरिवेटिव एज रेट मेजर से हम यहाँ पे बिगिन करेंगे, बहुत ही सिंपल टॉपिक है। विल फॉलो इट अप विथ मोनोटोनिसिटी, अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। उसके बाद में आएगा मैक्सिमम मिनिमम काफी बड़ा टॉपिक है, तो हो सकता है इसके ऊपर हमें 2 वीडियोस करने पड़े। एंड देन वी विल हैव सम वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कशंस, जहां हमें क्या डिस्कस करना होगा? रोल्स थ्योरम, लेग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम, इस तरह के कुछ थ्योरम्स हैं जिनके ऊपर काफी बेहतरीन से सवाल आपके यहाँ पर बनते हैं। उन सभी को हम यहाँ पे डिस्कस एक के बाद में करेंगे, ठीक है ना। तो बढ़िया है, आपके यहाँ पे डिफरेंशिएशन तक का डिस्कशन कंप्लीट हो चुका है। यू कैन नाउ स्टार्ट प्रैक्टिसिंग अप टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक एंड सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। टेक केयर, बाय बाय।